नमस्ते, मैं हूं आयुष शर्मा। राजस्थान का एक ऐसा मामला सुर्खियों में है जहां बच्चों ने 4 साल तक पढ़ाई की, लगातार जमकर ट्रेनिंग की, पूरी की, घर परिवार की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया, लेकिन अचानक सरकार और सिस्टम उनसे कह रही है भर्ती रद्द हो चुकी और आपका नौकरी जा चुका। राजस्थान के उन हजारों युवाओं का क्या होगा जिन्होंने 2021 की एसआई भर्ती में पसीना बहाया, मेहनत और सपनों से अपना एक सीट हासिल किया। अब वो सड़क पर धरने देने पर मजबूर है। सवाल सिर्फ इतना है, गुनाह किसका था और सजा किसे मिल रही है। क्या गारंटी है कि अगले वाले कंपटीशन में मैं पास हो ही जाऊंगी? अरे सब फर्जी है तो वो 523 की दो दो तीन तीन नौकरियां कैसे लगी? 859 ही तो वैकेंसी थी, 523 तो ऐसे जो दो दो तीन तीन में सिलेक्ट हुए। हमारे मौलिक अधिकार नहीं है क्या? हमारे मौलिक अधिकार मर थोड़ी ना गए, हम भी इंसान है, हमारे में ना तो भावनाएं नहीं है क्या? तो और 17 सेकंड का फिजिकल होता है। बहुत सारी लड़कियां हमारे साथ ऐसी हैं, मान लो मेरे में फिजिकल कैपेसिटी आज भी वैसी है, मैं फिजिकल पास कर लूंगी। मेरे साथ की ईमानदारी से चयनित लड़कियां तलाकशुदा है, विधवा कैटेगरी से है, उनकी बेटियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगी कि खुद पढ़ेंगी? सबसे बड़े विडंबना तो ये है कि हम सही होके लोग हमें ऐसे देखते हैं कि ये तो फर्जी है। कौन से है, मजाक उड़ाते हैं, खुद के कांस्टेबल है ना इस बढ़ती के, हम थानेदार के लायक थे इसलिए हम थानेदार बने। कांस्टेबल भी हमें बोलते ओ फर्जी वाले बैच क्यों? बताओ, हमारा कोई भावना ही नहीं है क्या? लोकतंत्र मर गया क्या? हमें ऐसे बोल देते हैं तुम लोग फर्जी बैच के हो, क्यों भाई? हम यह कहानी सिर्फ राजस्थान की नहीं बल्कि हर उस नौजवान की है जो बेरोजगारी और राजनीति के जाल में फंस चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक यह फैसला पेपर लीक और आरपीएससी के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप की वजह से लिया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में भरोसा करना मुश्किल हो गया है, इसलिए इसे पूरी तरह से रद्द की जाती है। उन युवाओं का क्या होगा जो सालों मेहनत कर चुके, ट्रेनिंग कर चुके, नौकरी छोड़कर इस परीक्षा में चले आए। देखिए इस पूरे वीडियो को। से पहले पीएचडी कर रही थी, आज मेरे पास डॉक्टरेट की उपाधि है, पर डॉक्टरेट की उपाधि होने के बाद भी लोग मुझे ऐसे देखते हैं कि पता नहीं मैंने कौन सा बड़ा अपराध कर दिया है। मेरे मदर नहीं है, मेरे पापा से मुझसे नजरें नहीं मिलाई जा रही मेरे पापा से। किस कारण? केवल इसलिए क्योंकि हमने ये एग्जाम देने की गलती कर दी। जो लोग ये बोल रहे हैं कि 2025 में दोबारा एग्जाम दे के पास हो जाओ, क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो लोग लगातार लाइब्रेरी में बैठकर इतने इतने घंटे पढ़ाई कर पा रहे हैं? हम लोगों ने ट्रेनिंग में, हमें न्यूज़पेपर पढ़ने तक का टाइम नहीं मिलता था, हम 3 बजे उठ कर फायरिंग में जा रहे थे। हमने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी। आज 2025 में आने के बाद में जब हमारी हमारी करती हुई नौकरी को इन्होंने छीन लिया है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम पढ़ सकते हैं? ये बच्चे अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जवानी किताबों में झोंक दी, हर दिन रात पढ़ाई की, फिर ट्रेनिंग तक पूरी की, जाकर पसीना बहाया। वो आज सड़क पर धरना देने पर मजबूर है। धूप हो या बारिश, ये बच्चे घर छोड़कर, माँ बाप की उम्मीद छोड़कर चौक चौराहे पर बैठकर धरने दे रहे हैं। आंखों में सिर्फ एक सवाल है, हमारा कसूर क्या है? सरकार और सिस्टम के सामने ये बच्चे बिल्कुल लाचार हो गए हैं। धरने पर बैठे हर विद्यार्थी की आंखों में एक गुस्सा है और आंसू भी है, लेकिन सिस्टम है कि कान बंद कर बैठी है। नेता चुनाव के वक्त तो कहते हैं नौजवान हमारे देश की ताकत है, और जब यही नौजवान न्याय मांगे तो उनकी आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। देखिए इस पूरे वीडियो को। कंपनी में जॉब कर रही थी दिल्ली, उसको छोड़ के मैं आई यहाँ पे कि मेरी जॉब सिक्योर हो, मैं मतलब समाज में प्रतिष्ठा बने और घर वालों का नाम रोशन कर सकूं। मैं यहाँ के जॉब ज्वाइन किया, 4 साल हो गए हैं मैं यहाँ पे आए हुए। इससे पहले मैं खुद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में कांस्टेबल थी, और उससे पहले मैं 8 पेपर रिटर्न क्वालिफाई कर चुकी हूँ पुलिस डिपार्टमेंट के, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और भी काफी सारे। मतलब इसका मतलब ये है कि हम कैपेबल हैं, हमने अपनी मेहनत से जॉब पाई है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सारे के सारे फर्जी हैं, इन्हें निकाल दें? मतलब ये तो कोई न्याय नहीं हुआ, आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। अगर 850 लोगों में से आपके 55-60 लोग अगर पकड़े गए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 800 के 800 फर्जी है। आप हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड चेक करें, हमने पहले भी बहुत सारे एग्जाम दिए, हम ऑलरेडी जॉब में थे, और जो लोग जॉब में नहीं थे वो भी बहुत ब्रिलियंट है।
उन्होंने बहुत मेहनत की है, हमारे घर वालों ने बहुत स्ट्रगल किया है हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें यहाँ से कोई दिशा निर्देश नहीं मिले। 1.5 साल हमने यहाँ ट्रेनिंग की है, 8 महीने से हम यहाँ फ्री बैठे हैं, सिर्फ अटेंडेंस दे रहे हैं 4 से 5 बार। उसके अलावा हम यहाँ पे मेंटली, क्योंकि हमारे पास ना तो CL है ना हम घर जा सकते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे कैद होके रह गए हैं और ना घर वालों से हम मिल पा रहे हैं ना घर वालों के साथ रह पा रहे हैं। बहुत ज्यादा मेंटली हरेसमेंट हो रहा है हमारा। तो जुड़े रहे हमसे और हमारे चैनल से। आप सभी को जय हिंद। वीडियो में काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मैं था नहीं, चला गया था। डेली ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, आप जुड़े रहें, देखते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।